प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, वो चेतावनी दे रहा है और समय दे रहा है कि संभल जाओ। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी पिता जी, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, बचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने बचन के अनुसार साडे विचकार आओ और बचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की छोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित ते पवित्र नाम च मंग लैने, आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर समय दे रहा है, बार बार चेतावनियां दे रहा है अपने लोगों के द्वारा, और समझा रहा है कि कैसा समय आएगा, कैसा समय आने वाला है और आपको क्या करना है। हालेलुया। वो कहता है उसकी तरफ मुड़ जाओ, अपने आप को परमेश्वर के हवाले में जीते जी कर दो। मरने के बाद परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत बुरी बात होगी। हालेलुया। वो अपने पास बुलाता है, अपने पुत्र के नाम से सारे काम कराता है। वो कहता है कि अगर उसकी मर्जी से हर काम करोगे तो भले में रहोगे, अगर अपनी मर्जी से अपने काम या उसके काम करोगे तो बुरे फंसोगे। हालेलुया। वो चेतावनी पर चेतावनी देता है, याद करा के वो आपको वो ऐसा क्रोधित हो रहा है कि आप उसकी सुन नहीं रहे। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज़ ही वचन है और वचन ही आवाज़ है जो आपके सामने, आपके कानों में परमेश्वर के हम ही नहीं और भी हजारों लोग बताते हैं। हालेलुया। सुनिए, जब यीशु के चेलों को एहसास हो गया कि यीशु सब सचमुच परमेश्वर की ओर से आया है और गुरु और प्रभु होकर आया है, और उसको वो गुरु और प्रभु कहते थे, वो कहता था मैं इसी लायक हूं क्योंकि मैं हूं केवल परमेश्वर ही कह सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं कह सकता। जब यीशु को सिपाहियों ने पकड़ने के लिए घेराबंदी की तो यीशु ने पूछा तुम किसको ढूंढते हो? उसने कहा हम यीशु को ढूंढते हैं। कोई फालतू बात नहीं हुई, सिर्फ उसने यही कहा कि मैं हूं। उसने सच्चाई बताई कि मैं हूं, और सारे के सारे धरती पर गिर पड़े क्योंकि वहां परमेश्वर की हजूरी हो गई थी। और आज भी अगर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कहता है कि मैं हूं, तो समझ लो कि आपके आसपास परमेश्वर का अभिषेक भरना शुरू हो गया है। उसकी आवाज को पहनो, उसकी बातों को सुनो। चेलों ने बार बार उसको यही पूछा था कि तू बता तेरे दोबारा आने का क्या चिन्ह होगा। उनको मालूम हो गया था, एहसास हो गया था कि ये दोबारा आएगा और ये पहली बार आकर मरेगा। हालेलुया। अब देखिए, यीशु ने उनसे कहा वो ऐसा चाहता है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे
शरण दे देती है, छुपा लेती है, वैसा वो भी छुपा ले, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? ये चूजे जो हैं ये मन मर्जी करने वाले हैं, ये सर पे बैठने वाले हैं, छुपने वाले नहीं हैं। हालेलुया। लेकिन चेलों ने उसको बार बार पूछा कि हमें बता वो समय क्या होगा, कैसे चिन्ह होंगे, क्या लोग करेंगे, कैसी भरमार किसी बात की होगी, कैसी बुराइयां होंगी, या कौन कौन से क्लेश आएंगे, या कैसी अच्छी बातें होंगी। हालेलुया। वो पूछते रहते थे कि कैसी घटनाएं होंगी, उनके चिन्ह क्या होंगे, जगत का अंत जब होने वाला होगा तो उसकी खास निशानी क्या होगी। हालेलुया। तब यीशु ने उनको कुछ बातें बताई। सबसे पहले उसने बताया कि भरमाए ना जाना। क्यों? जब वो चला जाएगा तब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे, वो अपने आप के कहेंगे कि वो ही यीशु है। उसी का आत्मा उसमें वास करता है और उसी ने उसको भेजा है। ये लोगों को ऐसा भरमा देंगे कि लोग उनके पीछे हो जाएंगे। क्यों? आजकल कोई किसी और धर्म में जाकर कह दे कि वो ये ऐसा देवता है, ऐसा ईश्वर है, तो कोई विश्वास नहीं करता और वो मार काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यीशु ऐसा हमारा भोला और साथ देने वाला प्रभु है। अगर कोई कहता है कि मैं यीशु हूं, मुझ में उसका आत्मा है, तो लोग उसको कुछ नहीं कहते बल्कि उसके आगे झुक जाते हैं। यीशु का नाम इतना आदर योग्य है। हालेलुया। तब उसने कहा कि ये सब लोग आपको भरमाएंगे, इसके पीछे मत चले जाना, जल्दबाजी मत करना, जल्दी जरूर करना। हालेलुया। और सावधान हो जाना कि ये लोग तुम्हें धोखा देने के लिए ऐसी बात करेंगे, ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे, ऐसे अजूबे दिखाएंगे कि लोग आश्चर्यक्रम करेंगे कि ये सचमुच यीशु मसीह ही करता था जो ये भी कर रहा है। वो अपनी संपत्ति उस पर लुटा देंगे। क्यों? वो कहता है या कहेगा कि जितना लुटाओगे उसके 100 गुना पाओगे, वचन में लिखा है। वो वचन का हवाला देंगे लेकिन आपको भरमा देंगे, आपको लूट लेंगे। हालेलुया। उनकी बातों को सुन जरूर लेना पर उनका भरोसा मत करना। हालेलुया। आप वचन को पढ़िए, मत्ती की इंजील 24 अध्याय उसकी 3 से 5 आयत तक। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम में आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। इसके बाद फिर भी उनकी तसल्ली नहीं हुई और वे फिर पूछते रहे। अगर आप भी ऐसे ही परमेश्वर से पूछते रहेंगे तो वो आपको सच्चाई बता देगा। आप जानते हैं कि एक विधवा जिसकी जमीन जायदाद किसी ने हड़प ली और वो धनी व्यक्ति था, वो विधवा को वहां से निकाल के मालिक बन बैठता है। लेकिन वहां का न्यायी ऐसा था जो कहता था, ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूं, ना मैं मनुष्य की परवाह करता हूं, मुझे कौन डरा सकता है। और विधवा ने उसके नाक में दम कर दिया, क्योंकि वो रोज सुबह उसके चौखट पे जाकर बैठ जाती कि मेरा न्याय चुका, तू हमारा न्यायी है, तू अच्छा है बुरा है मैं नहीं जानती। वो बहुत दुखी हुआ। क्यों? वो विधवा ने कोई दिन नहीं छोड़ा, कोई छुट्टी नहीं की, कोई नागा नहीं पाया, उसके दर पे जाकर चीखती चिल्लाती थी। तब उसने कहा, देखो परमेश्वर मुझे कुछ नहीं कहता, मैं उसके बारे में इतनी बुराई करता हूँ, लोगों की हिम्मत नहीं है कोई उसके विरोध में बात कर सके। और ये विधवा
जिसको लोग खाए जा रहे हैं, ये आकर मुझे रोज तंग करती है, इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। तो क्यों ना इसकी बात सुन ली जाए, इसको न्याय दे दिया जाए, ताकि ये मेरा जीना मुहाल ना कर सके। यानी कि जो परमेश्वर से नहीं डरता, आप उसको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, अपने लिए एक गवाह खड़ा कर सकते हैं, एक न्यायी बना सकते हैं कि वो आपका साथ दे। अगर आपके हृदय में परमेश्वर पर भरोसा है और यीशु के वचन पर विश्वास है, ऐसे ही अगर आप परमेश्वर से पूछते रहेंगे, प्रभु हमें शांति चाहिए, हमें बता हम क्या करें, वो आपको मार्ग बताएगा। वो चेले नहीं हट रहे थे, तब उसने उनको और बात बताया कि संसार में युद्ध होंगे, जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, इतनी लड़ाइयां होंगी कि लोग थर्रा जाएंगे, फिर भी अंत नहीं होगा। यानी कि जो अंतिम समय है वो उसकी मर्जी से ही आया। वो कहता है डर मत जाना, कहीं भाग नहीं सकते तुम, जहां हो वहीं रहना। हालेलुया। क्योंकि राज्य पर राज्य, देश पर देश चढ़ाई करेगा। और आज आप देख रहे हैं कि हर तरफ से युद्ध के डंके बज रहे हैं, लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं, बारूद पे बारूद फट रहा है और सारा वातावरण खराब हो रहा है। और ये सारा का सारा धुआं जब समुद्र के भाप के साथ मिलकर आकाश में जाएगा तो यही बादलों में पहुंच जाएगा, और इसके बादल बन पर आपके ऊपर ही बरसात करेंगे। और वो विषैली बरसात आप जानते नहीं कि क्या नुकसान कर सकती है। वो जन्म लेने वाले बच्चों को अपंग कर सकती है, अंधी औलादें पैदा होंगी, हैंडीकैप बच्चे पैदा होंगे, बहरे गूंगे पैदा होंगे, गंजे पैदा हो जाएंगे, बड़े बड़े मुंह, छोटे छोटे हाथ, ऐसी ऐसी सब भावना हो सकती हैं। और लोग जो जीवित हैं वो भी ऐसी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं कि उनके शरीर पर फोड़े ही फोड़े हो सकते हैं, अंगहीन हो सकते हैं। सांस की बीमारी तो वैसे ही हर एक को है, शुगर की बीमारी सब लोगों को है। ऐसी ऐसी दवाएं लोग इजाद कर रहे हैं कि पहले बीमारी लगा देते हैं, फिर उसका इलाज करके लोगों को लूटते हैं। ये सारी बीमारियां उन्हीं बादलों में से बरसात के रूप में आप कर आ जाएंगी अगर ये युद्ध नहीं रोके गए। लेकिन यीशु ने पहले बता दिया था 2000 साल पहले कि ऐसी बातें होंगी, वो आज हो रही हैं। वो कहता है डरना नहीं, भूचाल आएंगे, अकाल पड़ेंगे, बिना वजह लोग मार दिए जाएंगे, व्यभिचार होगा, अस्मत लूटी जाएगी, जिसका मर्जी घर डंके की चोट से खाली करा के कब्जा कर लिया जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा। हालेलुया। और आंधी और तूफान अपना झंडा आपके हृदय में गाड़ कर आपको डराने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये सारी बातें होने वाली हैं, लोग एक दूसरे का बुरा ही सोचेंगे, बाप बेटे का, बेटे बाप का, माता पिता बच्चों का, ये सब कुछ होने वाला है। इसलिए संभल जाइए, इन बातों को सोच लीजिए। यहां यह भी लिखा है कि आप लोगों पर वो झूठे इल्जाम लगाकर, आरोप लगाकर जेलों में डलवा देंगे। हमने कल भी बताया था कि जो लोग मसीह लोग होकर इकट्ठे होकर मजलिसें करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, हाय हाय करते हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये परमेश्वर के वचन के विरोध में बात करते हैं। इनको चाहिए कि शांत रहें ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो और आप उसके गवाह ठहरें कि हाँ, परमेश्वर ने ये कहा था, आज पूरा हो रहा है। उसके विरोध में कोई बात ना करें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी को तोहमत ना लगाएं। अगर कोई कहता है मसीह बेवकूफ़ है तो कहें धन्यवाद, कोई कहता है मसीह मूर्ख है तो कहें धन्यवाद।
क्यों? अरे वो लोग खुद ही लज्जित होकर चुप हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं कह सकेंगे कि ये लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है। एक दुनिया में नहीं, संसार में एक धार्मिकता जो मसीही धार्मिकता है वो इसीलिए है कि प्रभु कहता है कि उसकी तरह नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ, झुक जाओ, मार खा लो, लेकिन विरोध मत करो। तुम्हारा पलटा 100 गुना परमेश्वर लेगा और आपकी आंखों के सामने लेगा। अपनी जुबान को अपने मुंह में बंद कर लो। कल सूरज प्रमाणी जुबान और दांतों की बात कर रहा था। वो कहता है दोनों में झगड़ा हो गया तो दांत कहते हैं अंदर रहो वरना काट खाएंगे। वो जुबान कहती है कि अगर मैं बाहर निकल गई तो तुम लोगों का जीना हराम हो जाएगा, तुम बाहर हो जाओगे। सच्ची बात है, क्योंकि दांत कुछ बोल नहीं सकते, केवल काट सकते हैं। और जुबान ने अगर कुछ भी कह दिया किसी को तो सामने वाला 2 घूंसे मारेगा, आपके सारे दांत बतीसी की बतीसी बाहर निकाल देगा। इसीलिए जुबान की मिन्नत करो कि वो दांतों के बीच में रहे, बाहर ना आए। उसको क्रोध मत दिलाओ। हालेलुया। दांत नए लग जाएंगे, जुबान नई नहीं लगेगी। वही पुरानी घिसी पिटी बुरी अच्छी जैसी है, आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालेलुया। अब सुनिए, मसीही लोग झूठी बातों में, क्लेशों में अपना जीवन गुजारेंगे, यीशु का इनकार भी कर देंगे, भरमाए जाएंगे। क्योंकि जब मार पड़ेगी, केस 2-4 जेल में डाल के बांध दिए जाएंगे तो कहेंगे हम यीशु को छोड़ देते हैं, हमको छोड़ दो। लेकिन जो यीशु के नाम से मर जाएगा, यीशु उसको स्वर्ग में ले जाएगा। आप वचन को पढ़िए, मत्ती की इंजील 24 अध्याय उसकी 6 से 9 आयत तक। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वह क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। केवल मसीहत के नाम पर लोग बैर करेंगे, वैसे कोई बैर नहीं करेगा। आप आज अपनी धार्मिकता या जिस धर्म को मानते हैं एक बार छोड़कर गली में कह दिए हम क्रिश्चियन बन गए हैं, लोग आपको बहुत मारेंगे और जुबान से ही मारेंगे कि आपका जीना मुहाल हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, ये लोग आपको ऐसे क्लेशों में डाल देंगे कि आप यीशु मसीह को भूल जाएंगे। आपके ऊपर शैतान की ओर से भी हमला करवाया जाएगा, आपको बीमारियों से ग्रस्त करा दिया जाएगा। लोग कहेंगे देखो बड़े मसीह फिरते हैं, लोगों को अच्छा करते हैं, खुद की बीमारी अच्छी नहीं होती। यानी ऐसी बातें आप पर करेंगे, वो ये नहीं जानेंगे कि उनके लिए हमने प्रार्थना की है और उनकी बीमारी को हम झेल रहे हैं। वो इस बात से अनभिज्ञ होते हैं। हालेलुया। वो कहते हैं कोई क्लेश हो, कोई कुछ हो, यीशु पर भरोसा रखना। हालेलुया। क्यों? ये लोग जो संसार के लोग हैं, ये धार्मिक लोग हैं, अपने धर्म को ही सनातन धर्म कहेंगे, जबकि यीशु मसीह 2000 साल पहले नहीं बल्कि हजारों वर्ष पहले ही इसकी बुनियादी हो चुकी थी कि ये धरती पर आएगा। इसकी पहले ही चर्चा पवित्र शास्त्र में हजारों वर्ष पहले से हो चुकी है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और यीशु पैदा होगा, उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका नाम है कि परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन हम बात करेंगे जो यीशु कह रहा है कि भरमाए मत जाना, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना। मरने के बाद जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत बुरा है।
हालेलुया। सुनिए, ये लोग ऐसा भरमाएंगे कि मसीह लोग भी ठोकर खाएंगे, और जो अड़े रहेंगे कि जो हो जाए कुछ हो जाए, हम मसीह के हैं, तो वो मसीह के ही रहेंगे। हालेलुया। आप वचन को पढ़िए, मत्ती की इंजील 24 अध्याय उसकी 10 से 12 आयत तक। तब वह बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इस प्रेम को आग की तरह भड़का दीजिए, ताकि जितना मर्जी संसार इस पर अपनी बुराइयों का पानी डाल रहे, ये और भड़क जाए, ठंडी ना होने पाए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ हमेशा ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह और शांति च बने रहें। आमीन। एक बात बता दें कि ये लोग जब यीशु आएगा तब अपने ग्रंथों को खोलेंगे कि कहाँ लिखा था यीशु के आने का। जल्दी से पढ़ो ताकि यीशु कुछ दया कर दे, लेकिन तब देर हो चुकी होगी। इनके सारे ग्रंथों में यीशु का जिक्र है, सारे वेदों में यीशु का जिक्र है। हर एक ऐसी किताब जो संसार की ओर से छापी गई है उसमें यीशु का जिक्र है। इसलिए उस बात को तब मत ढूंढना, तब बुरा होगा। आज ढूंढो, इज्जत मिलेगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।